हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा, पहला जो वीडियो सेक्शन होगा फॉर क्लास 12th, जिसका हम शुरुआत करने वाले हैं। टॉपिक्स के नाम होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले शुरू करते हुए नजर आएंगे। सही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हवा बना रखा है उसको बिल्कुल आसानी से आपके साथ मैं खुद सीखता हुआ नजर आऊंगा और आपको सिखाता हुआ नजर आऊंगा। तो अपना जो पहला टॉपिक होगा डेट इज कोल्ड अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, या फिर दूसरी भाषा में कहा जाए तो हेलो अल्केन या हेलो एरिन के नाम से आपको बुक्स के अंदर टॉपिक मिलता हुआ नजर आएगा या चैप्टर मिलता हुआ नजर आएगा। तो ये एक नया सफर है। 10th क्लास के सफर में आपने काफी मेरी मदद की है। उम्मीद करता हूँ एक नई मुहिम के साथ जुड़े हैं, धीरे धीरे अपनी चीजों को आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर चीजें आपको पसंद आती हैं तो चीजों को लाइक करना है। अब विनम्र भाव से आपसे अनुरोध है आपके भाई का, अगर आप चीज़ों को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। सही है। तो इस मोटिवेशन को बना के रखना है आपके अपने भाई की तरफ से। तो अपने वीडियो सेक्शन की शुरुआत करते हैं। आज पहला दिन है तो प्रभु का नाम लेकर अपना काम शुरू करते हैं, ताकि हम दोनों को प्रगति भगवान क्या करता हुआ नजर आए, देता हुआ नजर आए। सही है। तो सभी भाइयों को, बहनों को आपके अपने भाई की तरफ से राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले अब 12th क्लास में पहुंच गए हो तो साथ साथ प्यार मोहब्बत से भरी हुई शायरियां भी, मजाक चुटकुले साथ साथ सुनाए जाएंगे। सही है। तो शुरू करते हैं पहला सेशन। सही है। डेट इज कोल्ड हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन्स। क्या होते हैं, क्या नहीं होते, तो जाने से पहले, मिशन पे निकलने से पहले एक छोटी सी शायरी। दिल के दर्द को जुबान पे लाते नहीं, दिल के दर्द को जुबान पे लाते नहीं, हम अपनी आंखों से आंसू बहाते नहीं, हम अपनी आंखों से आंसू बहाते नहीं। जख्म चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, जख्म चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हो, हम डेटोल के सिवाय कुछ और लगाते नहीं। तो उम्मीद करता हूं ये छोटी सी शायरी आपको बेहद पसंद आई होगी। हमेशा की तरह तुम क्या सोचे 12th में हो गए तो ऐसा थोड़ी है कि प्यार मोहब्बत मजनू टाइप शायरी आपको सुनाई जाएंगी। थोड़ी सी मर्यादा रखो। अभी क्या है, उम्र है पढ़ने की, इश्क मोहब्बत बाद में लड़ाते रहना। सही है। तो शुरू करते हैं पहला सेक्शन, पहला वीडियो आपके दोस्त के साथ। सही है। टॉपिक का नाम है अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड। टॉपिक का नाम है अल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड, या फिर किस नाम से मिलेगा, हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन्स, या फिर टॉपिक का नाम ये मिलता हुआ नजर आएगा, हेलो अल्केन्स या हेलो एरीन्स, अल्काइल हैलाइड या फिर एराइल हैलाइड। तो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन से शुरू करते हैं। सही है। बेसिक क्या कहता है, बेसिक कहता है जी अल्काइल हैलाइड होते क्या हैं, इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो अल्काइल हैलाइड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है, एक एक चीज को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। अल्काइल हैलाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय आरएक्स। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है भाई, आरएक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। आर जो ग्रुप है इसके अंदर वो रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को मेरे भाई। कौन से ग्रुप को मेरे भाई, अल्काइल ग्रुप को। और एक्स जो ग्रुप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, हेलोजन एटम को रिप्रेजेंट करता है। अब हेलोजन जो एक्स हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इट इज अ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाउ वुड यू रिप्रेजेंट ए अल्काइल हैलाइड, किसी भी अल्काइल हैलाइड को आप किस तरीके से क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है पेपर के अंदर या किसी भी बोर्ड एग्जाम या कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर कि अल्काइल हैलाइड से आप समझते क्या हैं। जरा आपने क्या समझा तो हमें भी उस चीज को विस्तार पूर्वक क्या करना है, समझाना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अल्काइल हैलाइड। सही है। तो एक बार डेफिनेशन डिफाइन कर देता हूं, फिर इस चीज को क्लियरिफाई कर दूंगा कि मैंने क्या लिखा है। तो अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, अल्काइल हैलाइड होते हैं दीज आर एलिफेटिक, टेंशन ना लें, दीज आर एलिफेटिक, दीज आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दीज आर यूजुअली एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, ध्यान से सुनना है, दीज आर एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स
in which one or more hydrogen atoms are substituted by equal number of same or different halogen atom are called as alkyl halides। ध्यान से सुनना है क्या कहा मैंने। इतनी जो कथा लिखी है इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैं क्या पेश करने वाला हूं वो सुनना है। देखो, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स आपने 11th क्लास में पढ़े होंगे। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन कहो या ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसके अंदर साइक्लिक कंपोजिशन की फॉर्मेशन ना हो, क्या तो चेन स्ट्रेट मिलेगी या फिर चेन ब्रांचिंग फॉर्म के अंदर मिलती हुई नजर आएगी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके अंदर सिस्टम ओपन चेन सिस्टम हो, स्ट्रेट चेन सिस्टम हो, ब्रांच चेन सिस्टम मौजूद हो, लेकिन किसी भी प्रकार की क्लोज्ड फिगर सिस्टम की फॉर्मेशन ना करता हो, दैट सिस्टम इज एलिफेटिक कह सकता हूं। एलिफेटिक सिस्टम रहा होगा एक प्रकार का एलिफेटिक सिस्टम जिसके अंदर एन सिस्टम आए, इन सिस्टम आए, आइन सिस्टम आए, लेकिन वो एलिफेटिक रहा होगा। एरोमेटिक क्या होता है? जिसके अंदर बेंजीन टाइप सिस्टम मौजूद हो या एरिन टाइप सिस्टम मौजूद हो, डेट इज कॉल्ड एरोमेटिक सिस्टम। तो एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन में आपको क्या करना है? हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट कर देना है, हटा देना है। किसकी सहायता से? बदले में क्या लगाकर? हेलोजन एटम लगाकर। इतनी चीज क्लियर हुई? समझो क्या कहा। मैं कह रहा हूं कि आपके सामने ये कोई हाइड्रोकार्बन होगा, सही है? कंसेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं मारना। ये कोई हाइड्रोकार्बन होगा। आपको पता है जो हाइड्रोकार्बन है उन्हें केमिस्ट्री में पेरेंट चेन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपके घर पे जो पिता है, डेट इज ए पेरेंट चेन। उन पेरेंट चेन से आपकी जितनी भी शाखाएं घर में निकली हुई हैं, आपका छोटा भाई है, आपकी बहन है, सही है, तो वो सारे क्या हैं? आपके पेरेंट चेन से ड्राइव की गई चीजें हैं। तो आपने क्या कहा? कोई पेरेंट चेन रही होगी हाइड्रोकार्बन की, और कैसा सिस्टम है? ओपन चेन सिस्टम। तो कह सकता हूं एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की क्या होगी? चेन। इसके अंदर आपको क्या करना है? जितने आपने हाइड्रोजन एटम हटाए किसी पेरेंट चेन से या किसी हाइड्रोकार्बन की चेन से, किसी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की चेन से जितने आप हाइड्रोजन हटाते हैं, बदले में उतने ही आपको क्या जोड़ने हैं? हेलोजन एटम। जुड़ने वाले हेलोजन एटम एक जैसे भी हो सकते हैं और जुड़ने वाले हेलोजन एटम अलग अलग प्रकार के भी हो सकते हैं। मान लेता हूं यहां से आपने एक हाइड्रोजन को हटाया तो बदले में उतना ही आपने क्या जोड़ दिया? हेलोजन। तो इस प्रकार की जो कंपोजिशंस बनी होंगी, इन प्रकार की जो कंपोजिशंस बनी होंगी, उन कंपोजिशंस को हम क्या कह सकते हैं? अल्काइल हैलाइड कह सकते हैं। तो किसी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन से जो एलिफेटिक रही होगी उसमें से हाइड्रोजन को हटा देना है और हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर देना है, जोड़ देना है। जिसने हाइड्रोजन हटाए बदले में उतने ही हेलोजन जोड़ दो। वहां से जो कंपोनेंट बना होगा उस कंपोनेंट को आप केमिस्ट्री में किस भाषा के नाम से जान सकते हो? अल्काइल हैलाइड के नाम से। मान लेता हूं ऐसा नहीं समझ में आया तो हो सकता है ऐसा पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन रही होगी, सही है? पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन जो अभी भी एलिफेटिक है, जिसमें से मान लेता हूं आपने दो हाइड्रोजन को हटाया और बदले में दो क्या इंट्रोड्यूस कर दिए? हेलोजन। तो यहां से भी जो जो प्रोडक्ट बना होगा उस प्रोडक्ट को भी मैं केमिस्ट्री में क्या कह सकता हूं? अल्काइल हैलाइड कह सकता हूं। तो जितने आपने हाइड्रोजन हटाए बदले में उतने ही हेलोजन अगर इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं तो ऐसी स्पीसीज को केमिस्ट्री में किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? अल्काइल हैलाइड के नाम से। जुड़ने वाले हैलोजन एक जैसे भी हो सकता है क्लोरीन क्लोरीन जुड़ जाए, हो सकता है एक तरफ क्लोरीन जुड़ जाए, एक तरफ ब्रोमीन जुड़ जाए। तो जुड़ने वाले हैलोजन एटम एक जैसे भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि जितने आपने हाइड्रोजन एटम सब्स्टिट्यूट किए हैं, बदले में उतने ही आपको क्या जोड़ने हैं?
हेलोजन एटम इंट्रोड्यूस करने हैं, और जैसे ही हेलोजन इंट्रोड्यूस करोगे तो वहां से जो प्रोडक्ट्स बने होंगे उन प्रोडक्ट्स को केमिस्ट्री में अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। कौन से हैलाइड के नाम से जाना जाता है? अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सिनेरियो अल्काइल हैलाइड का समझ में आया होगा। काम की चीजें दो हैं, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, उसके हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन इंट्रोड्यूस करना है, जो प्रोडक्ट बना होगा वही क्या कहलाएगा? अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। चले शुरू करते हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन बता दी, आर एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, आर इज ए अल्काइल ग्रुप। ठीक भाई, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा है एराइल हैलाइड। सही है, एराइल हैलाइड। पहले बेसिक टर्म से इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं। एराइल हैलाइड्स क्या होते हैं? तो एराइल हैलाइड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो ऐसी होती है। सही है, इसके साथ अगर कोई ग्रुप जुड़ गया, दैट ग्रुप इज कॉल्ड एराइल हैलाइड ग्रुप। क्या कहा जाता है? एराइल हैलाइड। तो देखो इसके साथ एक बेंजीन टाइप सिस्टम दिख रहा है, तो डेफिनेशन एज इट इज होगी। एक बार इधर देखो, आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, एक बेंजीन सिस्टम पढ़ा होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल वाला जो सिस्टम है, चेक करो। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो कितनी होती है? 4। किसी भी एक बॉन्ड पे खड़े हो जाओ, मान लो इधर खड़े हो गए, काउंट करना शुरू करो, 1 2 3, यहां क्या जुड़ा रहा होगा? हाइड्रोजन। इधर आ जाओ, 1 2 3, इधर क्या होगा? हाइड्रोजन। ऐसे ही सारी बेंजीन के अंदर क्या मौजूद होंगे? हाइड्रोजन। मैं दिखाने वाला हूं सिस्टम को कि किस तरीके से आंसर ऑपरेट होगा। तो अभी अभी क्या कहा? बेंजीन। और बेंजीन आपने एक सिस्टम पढ़ा होगा एरोमेटिसिटी का, तो बेंजीन इज ए कैसा सिस्टम? एरोमेटिक सिस्टम, हकल्स के नियम को फॉलो करते हुए। तो यहां से मुझे पता चला कि बेंजीन एक एरोमेटिक सिस्टम है। तो एराइल हैलाइड क्या होते हैं? दीज आर, एलिफेटिक की बजाय क्या लिख दोगे? एरोमेटिक। दीज आर एरोमेटिक, वो क्या थे? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन। दीज आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन, these are aromatic hydrocarbon chain in which one or more, एक या एक से ज्यादा, in which one or more hydrogen atoms are substituted by, एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स आर सब्सटीट्यूटेड बाई इक्वल नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट हेलोजन एटम। different halogen atom are called as aryl halides। सही है, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल के लिए साबित कर देते हैं। ये एक सिस्टम रहा होगा, बेंजीन सिस्टम। इसका एक हाइड्रोजन हटा लेता हूं और बदले में कोई एक हेलोजन क्या कर देता हूं? इंट्रोड्यूस। तो ये जो कंपोजिशन बनी होगी ये क्या कहलाएगी? एराइल हैलाइड। देख सकते हो साइड में इसके क्या मौजूद है? हाइड्रोजन। तो जितने हाइड्रोजन हटाओगे, बस फर्क इतना है, पीछे वाला एरोमेटिक, सॉरी पीछे वाला एलिफेटिक सिस्टम था, ये कैसा सिस्टम है? एरोमेटिक। तो दीज आर यूजुअली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स इन विच वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स आर सब्सटीट्यूटेड बाई इक्वल और सेम नंबर ऑफ हेलोजन एटम। पीछे वाले में एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन थी, इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन है। सब्सटीट्यूशन दोनों ही तरफ से हाइड्रोजन का होगा, किससे? हेलोजन से। सही है। दूसरा, आपने एरोमेटिसिटी में एरीन सिस्टम, इट इज ऑल्सो बेंजीन एरीन सिस्टम, तो एरीन्स हमने पढ़ी थी, कह सकता हूं। अब देखो ये कंपोजिशन CH3 है और इसका कोई एक हाइड्रोजन हटा देता हूं और बदले में क्या जोड़ देता हूं? कोई हेलोजन। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ये कैसा सिस्टम है। तो बेंजीन CH2X, ये सिस्टम भी कैसा है? एराइल हैलाइड सिस्टम है। कैसा सिस्टम है मेरे भाई? एराइल हैलाइड सिस्टम है। तो बेंजीन का हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट होना, बेंजीन के हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करवाना क्या कहलाता है? एराइल हैलाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? एराइल हैलाइड कहलाता है। सही है, इसे आप आगे चल के बेंजाइलिक हैलाइड के नाम से पढ़ते हुए नजर आएंगे। तो देखो, जिसके अंदर एरोमेटिक सिस्टम में से हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हेलोजन लगा दिए जाए, दैट इज एराइल हैलाइड। जिसके एलिफेटिक सिस्टम में से हेलोजन को जोड़ दिया जाए और हाइड्रोजन को निकाल लिया जाए, वहां से जो सिस्टम ऑब्टेन होगा, दैट इज अल्काइल हैलाइड सिस्टम। अल्काइल हैलाइड इज रिप्रेजेंटेड बाई RX। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है बेंजीन के ऊपर एक्स लगाकर। सही है,
तो यहां तक उम्मीद करता हूं चीजें क्या हो गई होगी, क्लियर हो गई होगी। सही है, बिल्कुल हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही पैनिक करने की आवश्यकता है। धीरे 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 चीजें क्लियरिफाई होने लग जाएंगी। सही है, अब छोटा सा काम डेट इज कोल्ड। इतना काम होने के बाद जो दूसरा पॉइंट आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स की क्लासिफिकेशन किस तरीके से आप कर सकते हो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स कई बार पूछ लेता है। सही है, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों पे ही कमांड होनी चाहिए क्योंकि पेपर भी देने हैं, साथ साथ आपको अपने काम भी करना है। तो डेट इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। समझो, पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, नेचर के आधार पे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। तो हैलोजन डेरिवेटिव के बेस्ड पे, बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स के आधार पे, समझो जरा, अभी अभी हैलोजन डेरिवेटिव्स के आधार के, नेचर के आधार पे हमने दो सिस्टम तैयार किए अभी अभी डेफिनेशन में। तो वो किसके आधार पे थे, नेचर, प्रकृति के आधार पे। तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव, नेचर के आधार पे हैलोजन डेरिवेटिव्स दो प्रकार के पाए जाते हैं। पहला अभी अभी किया, डेट इज कॉल्ड एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। सही है, और दूसरा जो होता है वो होता है एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स और दूसरा एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। डेफिनेशन अभी अभी बता दी है। सही है, एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, देखो एलिफेटिक सिस्टम रहा होगा जिसके अंदर ओपन चेन सिस्टम रहा होगा, तो उसमें क्या क्या आ सकती है, एन, इन, आइन। तो हो सकता है सिस्टम हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन और लास्ट हेलो अल्काइन, कह सकता हूं। इतनी चीज क्लियर हुई भाई, हेलो अल्केन, हेलो अल्कीन और हेलो अल्काइन, ये सिस्टम किस में काउंट किए जाएंगे, जैसे CH3CH2X, CH2 डबल बॉन्ड CHX, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CX। तो ये सारे सिस्टम किस में काउंट किए जाएंगे, एलिफेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। सही है, तो हेलो अल्कीन, हेलो अल्कीन, हेलो अल्काइन, ये भी फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। आपने 11th क्लास में प्राइमरी स्पीसीज पढ़ी होंगी, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी पढ़े होंगे, इन चीजों के बारे में पढ़ा होगा। तो दीज आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव्स, सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड कौन सा, टर्सरी हैलोजन डेरिवेटिव्स। एक बार समझो जरा, प्राइमरी हैलोजन जब नाम लिया है तो एक बार बता ही देता हूं, प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव्स, कहीं मान लो शब्द आ जाए पहचान में नहीं आ रहा, दूसरा शब्द होता है सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव, जब नाम लिया है तो एक्सप्लेनेशन बता देता हूं थोड़ी सी, टर्सरी हैलोजन डेरिवेटिव्स। सही है, आपसे पूछे एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है कि पिक आउट द स्पीसीज विच वन इज प्राइमरी हैलोजन डेरिवेटिव, विच इज सेकेंडरी, विच इज टर्सरी। देखो मैं आपकी मदद कर देता हूं। प्राइमरी जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, तो ऐसे डेरिवेटिव्स जिसमें कोई हैलोजन किससे जुड़ा हो, क्या तो इकलौते कार्बन से जुड़ा हो, हैलोजन डायरेक्टली किससे अटैच हो जाए, एक इंडिविजुअल कार्बन स्पीसीज से जुड़ जाए, तो वो जो उस समय इंडिविजुअल स्पीसीज ऑब्टेन होगी, वो जो कार्बन होगा जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है या फिर किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है प्राइमरी में, क्या तो कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ मिले, सही है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी होती है जिस कार्बन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन ऑलरेडी किसी एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हो, जैसे ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है या फिर ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, हैलोजन डायरेक्टली कार्बन से जुड़े तो भी प्राइमरी, या फिर हो सकता है जिस कार्बन के साथ कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है वो ऑलरेडी कितने कार्बन से जुड़े, एक कार्बन से, तो वो कार्बन जो आगे वाला है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वो भी क्या कहलाएगा, प्राइमरी। तो क्या कह सकता हूं, ये दोनों ही कैसे हैलाइड हैं, प्राइमरी हैलाइड्स हैं। सेकेंडरी का मतलब समझो, सेकेंडरी का मतलब होता है एक ऐसी स्पीसीज जिसमें सेंट्रल कार्बन को छोड़कर, कौन से कार्बन को छोड़कर भाई, जिसके ऊपर आप पढ़ रहे हो उस कार्बन को छोड़कर अगर वो दोनों तरफ दो कार्बन से जुड़ जाए,
आप इस कार्बन पे पढ़ रहे हो, सेंटर वाले कार्बन को छोड़कर अगर सेंटर वाला कार्बन दो कार्बन से आपस में जुड़ जाता है तो वो कार्बन केमिस्ट्री में सेकेंडरी कहलाता है और उससे जो हाइड्रोजन निकलता है वो सेकेंडरी हाइड्रोजन एटम होता है। तो एक कार्बन खुद को छोड़कर अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये है सेकेंडरी हैलोजन डेरिवेटिव्स। टर्सरी क्या है? टर्सरी ये है एक कार्बन जो सेंटर का कार्बन है वो खुद को छोड़कर, सेंटर का जो कार्बन है उसको अगर छोड़ दिया जाए और अगर वो कितने कार्बन से घिरा हुआ हो, तीन तीन कार्बन से घिरा हुआ हो, तो देख सकते हो इस समय ये पोजीशंस कौन सी कहलाएगी? टर्सरी अल्काइल हैलाइड के नाम से जाना जाता है। डेट इज टर्सरी अल्काइल हैलाइड। सेंटर वाले कार्बन को छोड़कर अगर एक कार्बन एक हैलोजन से जुड़ा हुआ है प्राइमरी, सेंटर वाला कार्बन की अगर बात की जाए, सेंटर वाला कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, सेंटर वाला कार्बन अगर तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है, खुद को काउंट नहीं करना, सेंटर वाले कार्बन को काउंट मत कर लेना वरना आंसर गलत हो जाएगा। तो सेंटर वाला कार्बन खुद को छोड़कर दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो सेकेंडरी, अगर सेंटर वाला कार्बन खुद को छोड़कर तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है दैट इज कॉल्ड टर्सरी। और उस हैलाइड को किस नाम से जाना जाता है? टर्सरी हैलाइड के नाम से जाना जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन में तो उम्मीद करता हूं किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी आप क्या करते हुए नजर आओगे? पहचानते हुए नजर आओगे। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। हो सकता है देखने में आपको आता हो, बेसिक हो, लेकिन ये आगे तक आपको मदद करता हुआ नजर आएगा। भाई डस्टर किधर रख दिया, इस चीज का क्या रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना। सही है, ये डस्टर रख के भूल गया भाई, पेज से ही काम चलाना पड़ेगा, देख लो। सही है, अब क्वेश्चन ये एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये भी फर्दर क्या हो जाता है? क्लासिफाई। सही है भाई, जगह थोड़ी कम है तो इस चीज को कल सॉर्ट आउट हो जाएगा भाई, आपके सहयोग से कल बोर्ड लग जाएगा। सही है, व्हाइट बोर्ड। सही है, समय के अनुसार चीजें होती हैं, तो फिलहाल जितनी चद्दर है उस हिसाब से काम कर लेते हैं। एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला होता है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड, स्पेलिंग देख लेना भाई, ठीक है। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स, नाम से मत घबरा जाना भाई। न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव, नाम तो यही है, ये सब तो मैंने चिपकाया, सिर्फ ऊपर वाला है न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। दूसरे होते हैं साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। सही है, इतनी चीज क्लियर हुई। अब समझो, रट्टा मत मारो, समझो। न्यूक्लियर का मतलब होता है न्यूक्लियस। सही है, तो एरोमेटिक सिस्टम दिखा रहा हूं, इट इज ए एरोमेटिक सिस्टम। बेंजीन कैसा है? एरोमेटिक। इसके अंदर जो ये गोलाकार चीज दिखती है इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे क्या हो जाए? सब्स्टिट्यूशन। और सिस्टम कैसा हो? एरोमेटिक। तो किसी एरोमेटिक सिस्टम का कोई हाइड्रोजन हटा के और उसके सीधे न्यूक्लियस पे किसको जोड़ दिया जाए? हैलोजन को। तो ये न्यूक्लियस हो गया, और इसके न्यूक्लियस के ऊपर अगर सीधा कोण जुड़ जाए हैलोजन, तो ये कंपोनेंट कैसा हो गया? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड। एग्जांपल पूछ लेता है पेपर के अंदर, अगर बेंजीन के न्यूक्लियस पे कोई हैलोजन सीधा जुड़ गया, जो एराइल हैलाइड पढ़ा था, तो वो कौन से सब्स्टिट्यूशन के अंदर आता है? न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स में आता है। बेंजीन के न्यूक्लियस पे सीधा का सीधा कौन जुड़ जाए? हैलोजन जुड़ जाए, दैट इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर। अब देखो साइड चेन का मतलब क्या कह रहे हैं? बीच में फालतू के लोग घुस गए, न्यूक्लियस के बीच में क्या आ गया? कोई दूसरा कार्बन चेन आ गई। अगर सीधी न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है हैलोजन तो न्यूक्लियर, और अगर बेंजीन के सिस्टम के बीच में सीधा न्यूक्लियस से ना जुड़कर न्यूक्लियस के बीच में कौन आ जाए, कौन इंटरफेयर कर जाए, कोई कार्बन की चेन इंटरफेयर कर जाए, तो उस सिस्टम को आप क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? साइड चेन। देखो, अगर सीधा इधर न्यूक्लियस पे जुड़ जाता तो न्यूक्लियर में आ जाता, लेकिन बीच में कोई हाइड्रोकार्बन की चेन आ गई, उस चीज को आप किस में काउंट करवा सकते हो? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड
एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। न्यूक्लियस पे जुड़ा तो न्यूक्लियर, और न्यूक्लियस पे नहीं जुड़ा, बीच में उसके न्यूक्लियस के बीच में कोई कार्बन की चेन इंट्रोड्यूस हो गई, उस पे कोई हैलोजन जुड़ गया, तो उसे आप किस में काउंट करवाओगे? साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हैलोजन डेरिवेटिव्स। सही है, कहानी समझ में आई? सुनो, ध्यान से सुनो, कुछ नहीं है। न्यूक्लियस पे हैलोजन जुड़ गया तो न्यूक्लियर, और न्यूक्लियस पे हैलोजन नहीं जुड़ा, न्यूक्लियस के बीच में कोई कार्बन की चेन इंट्रोड्यूस हो गई, उस कार्बन की चेन पे हैलोजन जुड़ गया तो डेट इज साइड चेन। सही है, कहानी समझ में आई? अब सुन लो, शायरी सुनो ध्यान से। सही है, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा, भारी करने की आवश्यकता नहीं है। सही है, भावुक हो जाते हो बात बात पे। सुनो, जो मेरी बिल्कुल फेवरेट है वो सुना देता हूं, आपने सुनी भी होगी कई बार। तू नहीं कोई और सही। सही है, दिल पे मत लेना, पता चला तुम ही हो मेरे सब। सही है, क्या यार, तुम भी जो इस वीडियो सेक्शन को देख रहे हो, तुम ही हो मेरे अपने। सही है, तुम ही हो मेरे सच्चे। देखो सुनो, तुम ही हो मेरे प्रेम। तुम सुनो, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, बहुत लंबी है जमी, लाख है हंसी, इस जमाने में सनम तू अकेली तो नहीं। भाई लड़कियां अपने दिल पे ना लेना। सही है, मैं तो वैसे ही मोटिवेट करने के लिए लाइनें कह रहा हूं। तुम नहीं तो कोई और सही, 140 करोड़ लोग हैं तो बहुत सारे लोग मौजूद होंगे भाई। सही है, तो जरूरी थोड़ी है। चलते हैं वीडियो सेक्शन की तरफ। भावुक हो जाते हो, प्यार मोहब्बत में आ जाते हो, बह जाते हो। कईयों को कई बार क्या है, लोग रिजेक्ट कर देते हैं, फिर वो रोना धोना करते हैं, जी हमें रिजेक्ट कर दिया। भाई खुशी की बात है, 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, तो आपके लिए तो ऑप्शन उन्होंने खोल दिए। इफ यू आर रिजेक्टेड देन यू आर थैंकफुल टू अदर पर्सन। सही है, जब भी आपको रिजेक्शन कर दिया जाए तो एक छोटा सा काम करना, जिसने भी आपको रिजेक्ट किया है तो थैंक यू जरूर कह के आना। सही है, और थैंक यू क्यों कि बहन जी धन्यवाद, अगर आप हमें रिजेक्ट नहीं करते तो 140 करोड़ लोग हमें नहीं मिल पाते और उनमें से कोई अच्छा सिलेक्शन नहीं हो पाता। सही है, ये छोटे मोटे काम मत किया करो, किसी को क्या करना, घूरना, किसी को पीछा करना, ये वाहियात लोगों का काम होता है। जो डेस्परेट व्यक्ति होता है, इग्नोर द थिंग एंड मूव अवे। सही है, जो आपका है वो अपना है, जो नहीं है वो नहीं है, बात खत्म। आगे चलते हैं। सही है, इधर देखो, मैं तो आपका अपना हूं, इधर अपने साथ ऐसा ना करना कि कभी ये शायरी मुझे ही चिपका दो। ठीक है, चलते हैं भाई। तो पहली क्लासिफिकेशन है डेट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन नेचर ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक, ठीक है भाई। दूसरी आती है जो इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में, दूसरा है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड। बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड। सही है, कितने हैलोजन एटम किसी इंडिविजुअल स्पीसीज के साथ जुड़े। देखो कितने जुड़ सकते हैं, हो सकता है एक जुड़ जाए तो उसे कहा जाएगा एक मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अब देखो ये सारी जो चीजें हैं, एक चीज ध्यान रखना, हर चीज किससे ड्राइव की गई है, शुरू में ही बता दिया था, पेरेंट चेन से। हर चीज का एक पिता होता है भाई, आप जो ड्राइव किए गए हैं, आपका जो वंश आया है वो आपके पिता की वजह से आया है। फिर आप जब अपने वंश को आगे बढ़ाओगे तो किसी के पिता की वजह से, किसी की माँ की वजह से वो वंश बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो हो तो क्या, पेरेंट चेन। ड्राइव किससे किए जाओगे, पेरेंट से ही। तो मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स, डेफिनेशन को रट्टा नहीं मारना, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स वो डेरिवेटिव होंगे जो किसके डेरिवेटिव्स रहे होंगे, हेलो अल्केन, किसके डेरिवेटिव्स रहे होंगे, अल्केन के। तो अल्केन के डेरिवेटिव्स हों, उसमें से हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन इंट्रोड्यूस कर दो तो दैट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। ये आपकी कोई हाइड्रोकार्बन की चेन रही होगी, इसमें आप हाइड्रोजन को हटा दो और एक हैलोजन जोड़ दो, तो एक हैलोजन जुड़ना किसके ऊपर। सही है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स किसके, अल्केन के ऊपर, हाइड्रोकार्बन चेन के ऊपर एक हाइड्रोजन को हटा के सिर्फ एक हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, मोनो हैलोजन डेरिवेटिव्स। दूसरा होता है डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। अब की बार किसी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन पे दो हाइड्रोजन को हटा के बदले में दो हैलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। देखो अब ये भी दो तरीके से, कई तरीके का होता है कि किस तरीके से आपको दो हैलोजन जोड़ने हैं। देखो मैं समझाता हूं, हो सकता है पहली जो क्लासिफिकेशन आती है डेट इज कॉल्ड अल्काइल इडीन, अल्काइलिडीन। सही है,
और दूसरी आती है अल्काइलीन। सही है, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड, अल्काइलीन डाइहैलाइड्स, अल्काइलिडीन डाइहैलाइड्स, अल्काइलीन डाइहैलाइड्स, और तीसरी होती है पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। सही है, क्या कह सकता हूं, पॉलीमिथाइलिन डाइहैलाइड्स। सुनो, अल्काइलिडीन जो होती है, अल्काइलिडीन जो शब्द है या अल्काइलिडीन जो डाइहैलाइड्स हैं, उनका मीनिंग होता है, इन्हें केमिस्ट्री की भाषा में अल्काइलिडीन जो होते हैं उन्हें जेमिनल डाइहैलाइड्स के नाम से जाना जाता है। इन्हें केमिस्ट्री में अल्काइलिन जो डाइहैलाइड होते हैं इन्हें विसिनल डाइहैलाइड्स के नाम से जाना जाता है। समझो, इसे जेम भी कह सकते हो, GEM, विष भी कह सकते हो, विष करने वाला विष नहीं, कुछ भी सोच जाते हो। जेम का मतलब समझो, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन के ऊपर, सही है, एक ही कार्बन विद इन द सेम कार्बन, सेम कार्बन के ऊपर अगर दोनों के दोनों हेलोजन जुड़ गए तो वो कार्बन जेम कार्बन या जेम पोजीशन कहलाएगा। एक ही कार्बन पे दोनों चीजों का जुड़ना, एक ही कार्बन पे सेम कार्बन पे दोनों चीजों का जुड़ना केमिस्ट्री में कौन से हैलाइड के नाम से जाना जाता है, जेमिनल डाइहैलाइड के नाम से जाना जाता है। एक ही कार्बन पे सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, जेमिनल। विसिनल समझो, विसिनल का मतलब होता है टेक्निकल भाषा में पड़ोसी। तो पड़ोसी दो कार्बन के ऊपर, अर्जासेंट पोजीशन, अर्जासेंट मतलब पड़ोस के अंदर, पड़ोसी दो कार्बन के ऊपर हेलोजन का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है केमिस्ट्री के अंदर, डेट पोजीशन इज कॉल्ड विसिनल। एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़ गए तो जेमिनल, अगल बगल में जुड़ गए, पड़ोस में जुड़ गए तो डेट पोजीशन इज कॉल्ड विसिनल। क्या कहा जाता है, विसिनल कहा जाता है। तो एक बार अगर मान लो मैं इसको डिफाइन करना चाहूं, क्या करना चाहूं, डिफाइन, तो क्या कर सकता हूं, इसको देखो, जेमिनल जो होते हैं वो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। कितने हेलोजन जुड़ेंगे, डाई, दो हेलोजन, तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स किसके ऊपर जुड़ेंगे, अल्केन के ऊपर। भाई होगी तो क्या पेरेंट चेन, अल्केन। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, अल्केन्स in which both the halogen atoms are attached on same carbon atom, is called as geminal diahalides। सही। वैसे परिभाषा का ज्यादा कोई औचित्य महत्व बनेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कंसेप्ट आपको समझा दिया है। सेम कार्बन पे दोनों हेलोजन का जुड़ना ही क्या कहलाएगा, जेमिनल पोजीशन कहलाएगा। अब डेरिवेटिव्स हैं किसके, अल्केन के। और कैसे डेरिवेटिव्स हैं, दो दो हेलोजन, अल्केन से दो हाइड्रोजन एटम हटा दो और दो हेलोजन जोड़ दो, अगर एक ही कार्बन पे जुड़ रहे हैं दैट पोजीशन इज जेमिनल। तो डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन इन विच बोथ द हेलोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन सेम कार्बन एटम। इसमें क्या होगा, सही है, इसके अंदर क्या होगा, हेलोजन डेरिवेटिव्स तो होंगे, दूसरा क्या कहलाएगा, पहला तो हो गया जेमिनल। एक बार इसको ध्यान से देख लो, इसको छाप डालो, सही है, देखो ध्यान से, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, छाप दिया होगा। हेलोजन डेरिवेटिव्स हों जिसमें एक ही कार्बन पे दोनों के दोनों हेलोजन जुड़ जाए, वो पोजीशन अल्काइलिडीन या जेमिनल पोजीशन कहलाती है। ये हैलाइड जेमिनल डाइहैलाइड्स के नाम से जानी जाती है। दूसरा जो नाम है डेट इज विसिनल। तो इफ द इन विच बोथ द हेलोजन एटम्स आर प्रेजेंट ऑन, किस पे, अर्जासेंट कार्बन एटम। सिर्फ एक शब्द छेड़ना है, जोड़ना है, छेड़ना नहीं है, सही है। क्या शब्द निकला है, औचित्य नहीं है इस शब्द का, क्या करना है, उस शब्द को क्या करना है, हटाना है, छेड़ना नहीं है, सही है। छेड़छाड़ बुरी बात होती है। अगर एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जुड़ जाएं तो डेट पोजीशन इज जेमिनल पोजीशन। और अलग अलग कार्बन पे, अर्जासेंट पे, पड़ोसी कार्बन पे अगर कोई चीज जुड़ जाए तो वो उस समय क्या कहलाएगी, विसिनल डाइहैलाइड के नाम से जानी जाएगी। तो डेट इज विसिनल, डेट इज जेमिनल। एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन जेमिनल,
अलग अलग कार्बन पे अगल बगल पड़ोस में जुड़े हुए हैं तो डेट इज विसिनल पोजीशन। और उन डाया हैलाइड को किस नाम से जाना जाता है? विसिनल डाया हैलाइड के नाम से। अब क्वेश्चन ये जी, तो फिर ये चक्कर क्या है? देखो भाई, दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बता दी। हो सकता है एक ही कार्बन पे जुड़ जाए, हो सकता है अगल बगल में जुड़ जाए। अब देखो चेन ऐसे भी तो है, आगे भी कार्बन होगा पीछे भी कार्बन होगा। हो सकता है एक कार्बन इस कोने पे जुड़ जाए और हो सकता है एक कार्बन उस कोने पे जुड़ जाए। अगर टर्मिनल टू टर्मिनल पोजीशन पे अगर हैलोजन जुड़े हुए हैं तो वो पोजीशन क्या कहलाती है? पॉलीमिथाइलिन डायाहैलाइड के नाम से जानी जाती है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। पॉलीमिथाइलिन डायाहैलाइड्स होते क्या हैं, इधर लिख देता हूं। ये भी डायाहैलोजन डेरिवेटिव्स हैं अल्कीन के, जिसमें इन विच बोथ द हैलोजन एटम्स आर प्रेजेंट एट terminal end of carbon are present at terminal end of carbon chain present at terminal end of carbon chain is called as polymethylene। आपको याद भी नहीं करना, सेम टू सेम चिपका है। polymethylene डायाहैलाइड्स। क्या कह रहा हूं? कार्बन के दोनों सिरों के ऊपर, कार्बन के दोनों सिरों के ऊपर आपको हैलोजन नजर आए। सिरे मतलब टर्मिनल पोजीशंस पे, दोनों टर्मिनल पोजीशन पे हैं क्या हैलोजन डेरिवेटिव्स। कैसे कैसे हैं? बने किससे? अल्केन से। देखो इसको भूल जाओ कुछ समय, किसी समय ये CH3 CH2 CH2 इसको भी भूल जाओ, CH3 हुआ करता था, CH3 CH2 CH3 हुआ करता था। दोनों तरफ से एक एक हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट कर दिया किससे? हैलोजन से। तो बना किससे? पेरेंट चेन से। अभी भी कह रहा हूं पेरेंट चेन से ही बनेंगी हर चीजें, अल्केन से ही बनती हुई नजर आएंगी। तो आपने क्या किया? किसी भी पेरेंट चेन के दोनों कोने के ऊपर हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हैलोजन जोड़ दिए, वो पोजीशंस क्या कहलाएंगी? पॉलीमिथाइलिन डायाहैलाइड कहलाएंगी। एक ही कार्बन पे दोनों हैलोजन जोड़ दिए, जेमिनल। अलग अलग पड़ोसियों पे, अगर पड़ोसी कार्बन पे दो हैलोजन जोड़ दिए तो आप कहलाएंगे विसिनल। और अगर आपने हाइड्रोजन कोने कोने वाले निकाल दिए और कोने पे दोनों हैलोजन पहुंचा दिए तो आप कहलाएंगे पॉलीमिथाइलिन डायाहैलाइड। तीसरा तीसरा ये भी तो हो सकता है पोली हैलोजन डेरिवेटिव। जरूरी थोड़ी है हमेशा दो दो ही मिले, दो से क्या हो सकते हैं? अधिक भी तो हो सकते हैं। तो पोली हैलोजन डेरिवेटिव्स, सही है। दो से ज्यादा क्या हो जाए? हैलोजन आपस में जुड़ जाए, हो सकता है। सही है, दो से ज्यादा हैलोजन जुड़ सकते हैं। किसने कहा दो से ज्यादा हैलोजन नहीं जुड़ सकते? तो दो से ज्यादा भी हैलोजन क्या कर सकते हैं? जुड़ सकते हैं। क्वेश्चन ये, तो आपने सारे हैलोजन क्यों नहीं जोड़े? दो से ज्यादा थे तो और भी एक जोड़ सकते थे। उसके लिए स्पेसिफिक वर्ड होता है पर हैलोजन डेरिवेटिव, इसीलिए मैंने सारे जोड़कर नहीं दिखाए। दो या दो से अधिक हैलोजन आपस में जुड़ सकते हैं। तो पर का मतलब होता है जैसे पर कतरना, किसी के पर काट देना। सही है, कोई उड़ना चाहता है और उसके आपने क्या काट दिए? पर। और जब भी केमिस्ट्री में पर शब्द नजर आए तो पर का मतलब होता है पर का कतरना। और किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन के पर क्या होते हैं? उसके हाइड्रोजन एटम होते हैं। तो वो हैलोजन डेरिवेटिव जिसमें सारे के सारे हाइड्रोजन एटम को सब्सटीट्यूट कर दिया जाए, हटा दिया जाए, किसके माध्यम से? हैलोजन के माध्यम से। ऐसे डेरिवेटिव्स क्या कहलाते हैं? पर हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो ऐसे डेरिवेटिव्स कह सकता हूं दोज हैलोजन डेरिवेटिव्स, दोज हैलोजन डेरिवेटिव्स in which all hydrogen atom are substituted by halogen। उसके सारे के सारे पर कतर दिए, सारे के सारे आपने क्या कर दिए? उसके पर कतर दिए। ये मिटा देता हूं भाई, कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा क्यों घोच घोच कर रखा है। सही है, सारे के सारे उसके क्या कतर दिए? पर कतर दिए आपने। सही है, अगर आप सारे के सारे किसी के पर कतर देते हैं और किसी भी पेरेंट हाइड्रोकार्बन चेन के जो पर होते हैं वो उसके हाइड्रोजन एटम होते हैं,
तो आपने किसी के सारे हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, सारे के सारे हाइड्रोजन एटम हटा दिए और बदले में हाइड्रोजन एटम हटाकर सारे के सारे क्या इंट्रोड्यूस करवा दिए, हेलोजन। तो ऐसे हैलाइड्स को आप किस नाम से जान सकते हो, पर हेलोजन डेरिवेटिव्स के नाम से। तो सारे के सारे हेलोजन का हटना, हाइड्रोजन एटम को सब्स्टिट्यूट करवाना अपने हेलोजन से, क्या कहलाते हैं, पर हेलोजन डेरिवेटिव्स। काम की हैं जेमिनल एक ही कार्बन पे दोनों हेलोजन, विसिनल अलग अलग पड़ोसी कार्बन पे दो हेलोजन का जुड़ना, पॉलीमिथाइलिन हेलोजन जुड़े जरूर का लेकिन एक इस कार्बन के सिरे पे एक उस कार्बन के सिरे पे, टर्मिनल एंड ऑफ द कार्बन। पर का मतलब पर कतर देना, सारे के सारे हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देना, किससे, हेलोजन से। तो इन शब्द को किस नाम से जाना जाता है, पर हेलोजन डेरिवेटिव्स के नाम से जाना जाता है। दो क्लासिफिकेशन क्लियर हो गई होंगी, पहला नेचर के आधार पे, दूसरा बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच्ड, कितने हेलोजन एटम उससे जुड़े हुए हैं। तीसरी जो क्लासिफिकेशन आती है, तीसरी क्लासिफिकेशन आती है हाइब्रिड स्टेट के आधार पे, बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन। हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ी होगी, तो कार्बन की हाइब्रिड स्टेट के आधार पे भी आप हेलोजन डेरिवेटिव को क्या कर सकते हो, क्लासिफाई कर सकते हो। तो बेस्ड ऑन हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, कार्बन किस अवस्था में है, क्या तो कार्बन sp3 में होगा, क्या कार्बन sp2 में होगा, क्या कार्बन sp के अंदर मौजूद होता हुआ नजर आएगा, उस अवस्था में हेलोजन कैसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ उसने बॉन्ड बना रखा उस हेलोजन ने, वो उसके आधार पे भी आप हेलोजन की क्या कर सकते हो, क्लासिफिकेशन। केस नंबर फर्स्ट मान लेता हूं, हो सकता है मॉलिक्यूल कंटेन, कोई मॉलिक्यूल रहा होगा, मॉलिक्यूल कंटेनिंग, अपनी तरफ से कंसेप्ट मान रहा हूं भाई, कोई sp3 कार्बन रहा होगा और वो sp3 कार्बन किसके साथ बॉन्ड बना रहा होगा, हेलोजन के साथ बॉन्ड बना रहा होगा। तो इसके आधार पे भी आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन sp3 हो, डायरेक्टली किसके साथ जुड़ा हो, हेलोजन के साथ। तो इसके एग्जाम्पल्स पूछता है कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसमें मॉलिक्यूल sp3 हो और हेलोजन से जुड़े। देखो अभी अभी हमने ये किया, हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन जोड़ा, RX कहा जिसे, और जिसका नाम क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन मौजूद होता है, सिंगली बॉन्डेड जो कार्बन होता है सिंगल बॉन्ड के साथ, वो कार्बन कैसा होता है, sp3 होता है, कह सकता हूं। दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है डेट इज कोल्ड अलाइलिक हैलाइड्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कौन से हैलाइड है मेरे भाई, अलाइलिक। एक बार मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं फिर आपको क्लियरिफाई कर दूंगा मैं। CH2 डबल बॉन्ड CH2X, ध्यान से सुनना है, अलाइलिक का मतलब क्या होता है। अलाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्डेड कार्बन को छोड़कर, सही है, डबल बॉन्ड को छोड़कर आगे वाला जो कार्बन हो, अगर वो sp3 अवस्था में है और उससे कोई चीज जुड़ी हुई है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड अलाइलिक पोजीशन। sp2 कार्बन से आगे वाला कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा है, sp2। sp2 कार्बन से आगे वाला कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। मतलब देसी भाषा में कहूं तो डबल बॉन्ड को छोड़कर, डबल बॉन्ड से आगे वाला जो कार्बन है, अगर वो sp3 है और हेलोजन जुड़ा हुआ है तो वो पोजीशन अलाइलिक पोजीशन कहलाती है, अलाइलिक हैलाइड कहलाती है। डबल बॉन्ड को छोड़कर आगे वाले कार्बन पे हेलोजन का जुड़ना, या केमिस्ट्री की भाषा में sp2 कार्बन को छोड़कर किसी sp3 स्पीसीज पे हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, अलाइलिक हैलाइड कहलाता है। तो अभी भी आप देख सकते हो ये कार्बन कैसा है, sp3 जिसके साथ हेलोजन जुड़ा हुआ है। हमें तो सिर्फ हेलोजन देखना है कि वो किस प्रकार के कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो sp2 कार्बन को छोड़कर अगर कार्बन sp3 है और उस पे हेलोजन जुड़ा हुआ है, डेट पोजीशन इज अलाइलिक पोजीशन। तीसरा अर्जाइलिक, जैसा डबल बॉन्ड होता है अर्जाइलिक हैलाइड्स। अर्जाइलिक का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर आगे वाले कार्बन पे हेलोजन का जुड़ना। इसमें किसको छोड़कर, डबल, डबल मतलब sp2 कार्बन को छोड़कर आगे वाला कार्बन sp3 और हेलोजन जुड़ जाए, एलाइलिक। अर्जाइलिक का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर आगे वाला कार्बन, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को छोड़कर आगे वाला कार्बन, फिर से सुनो, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को छोड़कर आगे वाला कार्बन अगर हेलोजन से जुड़ा हुआ है, दैट पोजीशन इज कॉल्ड अर्जाइलिक। सुनो जरा, मैंने क्या कहा,
मैंने कहा कुछ ऐसा, कह सकता हूं ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को छोड़कर, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है, sp होता है, कैसा होता है sp। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को छोड़कर, ट्रिपल बॉन्ड के कार्बन को छोड़कर आगे वाला जो कार्बन है वो अभी भी कैसा होना चाहिए, sp3। ये पोजीशंस क्या कहलाएंगी, अर्जाइलिक। तो देसी भाषा में कहूं, अलाइलिक का मतलब डबल बॉन्ड को छोड़कर उससे आगे वाला जो कार्बन है उस पे हेलोजन का जुड़ना। अर्जाइलिक क्या कहलाती है, ट्रिपल बॉन्ड से आगे वाले कार्बन, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन को छोड़कर आगे वाले कार्बन पे हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, अर्जाइलिक कहलाएगा। तो ये भी किसके एग्जाम्पल हैं, इन्हीं के एग्जाम्पल हैं। तो कह सकता हूं अल्काइल हैलाइड कह दो या फिर हेलो अल्कीन कह दो, आंसर तो क्या रहेगा, तो कह सकता हूं अलाइलिक हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है और अर्जाइलिक हैलाइड है, जिसमें मॉलिक्यूल sp3 अवस्था के अंदर क्या होगा, मौजूद। केस नंबर 2, ऐसा भी तो हो सकता है मॉलिक्यूल कंटेनिंग sp2 हेलोजन बॉन्ड मौजूद हो। तो अगर sp2 हेलोजन स्पीसीज मौजूद हो, देखो अलाइलिक में एक एग्जांपल और बता देता हूं, कई बार मान लेते हैं साइक्लिक सिस्टम आ जाता है एक बार मिटाने से पहले, यहां ये एग्जांपल भी लिख सकते हो। तो ऐसा क्या देखा गया है, ऐसा सिस्टम, ये डबल बॉन्ड है, ये पूछ लेता है ये कैसा सिस्टम है, तो ये कैसा है, अलाइलिक। ध्यान रखना कैसा है ये, अलाइलिक। डबल बॉन्ड कार्बन को छोड़कर आगे वाला कार्बन, तो ये पोजीशंस कैसी हैं, अलाइलिक। ये एग्जांपल भी कहीं लिख लेना। तो ये भी अलाइलिक हैलाइड का एग्जांपल है जो sp3 स्पीसीज में पढ़ा है हमने। चलते हैं इसके ऊपर, जिसमें मॉलिक्यूल sp2 अवस्था के अंदर मौजूद हो, sp2 मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर। इसमें एक शब्द चलता है विनाइलिक। सही है, आवाज सुनी होगी बाइक की, सही है, प्यार मोहब्बत वाले होते हैं ये लोग, सही है, कैसे होते हैं, प्यार मोहब्बत वाले। खुद की बाइक नहीं है ये, पक्का है, आप मान के चल सकते हो। ये सिर्फ स्टेटस का खेल है मेरे भाई, किसका खेल है, स्टेटस दिखाने के लिए कि ऐसी वाहियात आवाजें निकाल रहे हैं, सही है। सुनो, अजीब अजीब से भगवान भी प्राणी भेज देता है। विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक का मतलब होता है डबल बॉन्ड पे हेलोजन का जुड़ना। किस पोजीशन पे हेलोजन का जुड़ना, सीधा अगर कोई चीज डबली बॉन्डेड स्पीसीज पे जुड़ जाए, ऐसे दिखा सकता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CHX, डबल बॉन्ड पे हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, विनाइलिक। अलाइलिक क्या था, डबल बॉन्ड को छोड़कर आगे वाले कार्बन पे हेलोजन का जुड़ना, अलाइलिक। अर्जाइलिक ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से आगे वाले कार्बन पे हेलोजन का जुड़ना। विनाइलिक क्या कहता है, विनाइलिक कहता है सीधा का सीधा हेलोजन डबल बॉन्ड कार्बन पे जुड़ जाए, दैट पोजीशन इज कॉल्ड विनाइलिक हैलाइड। ऐसे दिखा सकता हूं। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए और आपसे पूछे इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, ये कौन सा है, तो देखो डबली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर सीधा का सीधा हेलोजन का जुड़ना कौन सी पोजीशन कहलाएगी, कौन सा हैलाइड कहलाएगा, विनाइलिक हैलाइड कहलाएगा। तो ऊपर वाला एग्जांपल दे सकते हैं या फिर नीचे वाला, साइक्लिक सिस्टम में डबल बॉन्ड बनाकर सीधे डबल बॉन्ड पे किसका जुड़ना, हेलोजन का जुड़ना। इस अवस्था में मॉलिक्यूल की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो कैसी होती है, कैसी होती है भाई, कैसी होती है, sp2 होती है। दूसरा बी पार्ट, देखो बी पार्ट क्या होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था एराइल हैलाइड, अभी अभी पढ़ा था एराइल हैलाइड में डबली बॉन्डेड कार्बन, डबल सिंगल ऐसे, ये कार्बन कौन सा है, sp2। डबली बॉन्डेड कार्बन पे सीधा हेलोजन का जुड़ना विनाइलिक था, और डबली बॉन्डेड कार्बन कैसा है, sp2 पे हेलोजन का जुड़ना अभी अभी हमने पढ़ा था, किसमें काउंट करवाया जा सकता है, एराइल हैलाइड के अंदर, सही। तीसरा जो केस होता है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल कंटेनिंग sp कार्बन हेलोजन बॉन्ड, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें बॉन्ड कैसा मिलेगा, ट्रिपली बॉन्डेड। एग्जाम्पल के नाम पे सिर्फ एक ही है, हेलो अल्काइन। कैसा, हेलो अल्काइन, अल्काइन को जाके हेलो कहना है। तो ट्रिपली बॉन्डेड कोई स्पीसीज होगी, CH3 CH2 जो आपको अच्छा लगे, और ये ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है, और इस ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ आपको पता है ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन कैसा होता है, sp, और ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही हेलोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हेलो अल्काइन
या फिर कह सकते हो मॉलिक्यूल कंटेनिंग कार्बन sp हेलोजन बॉन्ड। सही है, ये छोटा सा विषय था क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोजन। नोमेनक्लेचर करेंगे, सही है, IUPAC से नोमेनक्लेचर सेपरेट करेंगे, सिस्टम की अलग, एलिफेटिक सिस्टम की अलग, एरोमेटिक सिस्टम की अलग, कब बेंजीन कहलाएगी, कब साइड ग्रुप में फिनाइल कहलाएगी, तो वो सेक्शन एक बार बिल्कुल सेपरेट होगा। तो एक बार इन चीज़ों का ध्यान रखना, सही है। देखो एक एग्जाम्पल रह गया है भाई, थोड़ा सा है ना पीछे जाके एग्जाम्पल में करना, किसमें, एक बार इसको रब कर देता हूँ। हमने sp3 कार्बन किया था, तो sp3 में अलाइलिक करवाया, अर्जाइलिक करवाया, हेलो अल्कीन या अल्काइल हैलाइड करवाया। चौथा जाके पीछे 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 किस में काउंट करवा सकते हो, बेंजाइलिक हैलाइड्स, ये रह गया था भाई, माफी चाहूंगा। बेंजाइलिक हैलाइड्स के अंदर भी कार्बन कौन सी अवस्था में होता है, कार्बन sp3 अलोंग विद हेलोजन बॉन्ड। भाई पीछे जाके एग्जांपल करना। बेंजाइलिक का मतलब सुनो, बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, बेंजीन जो है उसके ऊपर अगर कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, बेंजीन के ऊपर जुड़ने वाली जो अवस्था है जो कार्बन है, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उस कार्बन के साथ, वो कहलाएंगे बेंजाइलिक हाइड्रोजन। और बेंजाइलिक कार्बन वो होता है जिसमें न्यूक्लियस के ऊपर, बेंजीन के ऊपर सीधा कौन जुड़ जाए, कोई कार्बन जुड़ जाए, तो डेट इज कॉल्ड बेंजाइलिक। तो किसी समय देखो ये CH3 हुआ करता था, कल्पना कर सकता हूं ना, पेरेंट चेन, इसका तुमने एक हाइड्रोजन एटम हटा दिया और बदले में एक हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बेंजाइलिक हैलाइड्स वो होते हैं जिसमें बेंजाइलिक कार्बन पे या बेंजाइलिक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके आपने किसी हेलोजन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ये वाला जो कार्बन है बेंजीन के ऊपर सीधा किसी कार्बन का जुड़ना बेंजाइलिक कार्बन कहलाता है, और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना बेंजाइलिक हाइड्रोजन कहलाता है। तो बेंजाइलिक का मतलब होता है बेंजीन जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर सीधा, उसके सर के ऊपर कौन बैठा हुआ है, कोई कार्बन। अगर कोई किसी के सर के ऊपर, जैसे इस मार्कर की बात कर लेते हैं, ये न्यूक्लियस है पूरा, और इसके न्यूक्लियस पे इसके सर पे कोई चढ़कर बैठ जाए, तो चढ़कर जो बैठ जाता है किसी के सर के ऊपर, डेट इज कोल्ड बेंजाइलिक। भाई चमचे देखे होंगे आपने, देखो समझो, काम करने वाले जो होते हैं वो कभी भी सर पे नहीं बैठते, सही है, और जो काम नहीं करते, जो इधर उधर की बातें ट्रांसफर करते रहते, 420 टाइप होते हैं, उनका एक ही काम होता है, गांव की भाषा में कहा जाए, इधर की चीजें उधर, उधर की चीजें इधर, सही है। तो वो सिर्फ ऐसे ही घूमते रहते हैं, आवारा टाइप लोग देखे होंगे, वो उनका काम वही होता है। तो जो व्यक्ति कुछ काम नहीं करता वो दूसरे के ऊपर क्या करने की कोशिश करता है, सर पे बैठने की कोशिश करता है, या फिर कोई आपसे अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर हावी होने की कोशिश करेगा, उसके सर पे बैठने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई किसी के सर पे बैठ जाता है तो डेट इज बेंजाइलिक पोजीशन। तो न्यूक्लियस के सर पे आके, बेंजीन के सर पे आके अगर कोई कार्बन बैठ गया तो डेट इज बेंजाइलिक हैलाइड कह सकता हूं। तो ये बेंजाइलिक हैलाइड है, और इसमें भी जो कार्बन है, अपने को इससे मतलब नहीं है, यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, न्यूक्लियस दिखा सकते हो, डबल बॉन्ड दिखा सकते हो, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कार्बन sp है। भाई अपने को तो सिर्फ हेलोजन से देखना है कि हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, नीचे वाला कार्बन बेशक sp2 हो, लेकिन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, sp3। या फिर ऐसा दिखा दूं, सही है, ये आए हुए क्वेश्चन है, पूछा ये कौन सा हैलाइड है, तो देखो ध्यान से, बेंजीन के ऊपर कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये भी कौन सा हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है। बेंजीन के ऊपर कार्बन का जुड़ना और उस कार्बन के साथ हाइड्रोजन को हटा के हेलोजन का जुड़ना बेंजाइलिक हैलाइड कहेगा। अभी भी ये कार्बन जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कार्बन अभी भी कौन सी अवस्था में है, sp3 अवस्था में। तो दीज आर बेंजाइलिक हैलाइड्स। उम्मीद करता हूं पहला सेक्शन था पसंद आया होगा, सही है। अगर पसंद आता है तो दबा के कमेंट करना है मेरे भाई आप, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो क्या करना है, शेयर करना है। सिर्फ इतनी ही मुहिम चाहता हूं मैं आपसे। जाने से पहले एक छोटा सा जोक, सही है, हो सकता है आपको पसंद आए, तो ध्यान से सुनना है। शादीशुदा लोगों का दर्द, सही है। पप्पू के पास, पप्पू नाम का व्यक्ति है, पप्पू के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया, पप्पू के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल वाले ने क्या कहा वो सुनना है ध्यान से। पप्पू के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया, हेलो आप शादीशुदा हो, पप्पू नहीं, और आप, जवाब आया, घर आओ बताती हूँ। तो शादीशुदा लोगों का तो ये काम है, शादीशुदा होते हुए भी अपने आप को कवारा बताने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये छोटा सा मैसेज अपने दोस्तों के लिए, सही है, ऐसा काम ना करें, हो सकता है इससे आपकी गृहस्थी में आग लग जाए, और आग लग जाएगी तो सभी मज़े लेने आएंगे भाई, ठीक है। तो आप अगर शादीशुदा हैं
तो बता देना चाहिए आप शादीशुदा हैं। बिलीव ऑन फैक्ट, मैं एक चीज़ पे बिलीव करता हूँ, छोटा सा बिलीफ बता देता हूँ। इफ़ यू हैव वन लाइफ देन यू गो फॉर द ओनली वन वाइफ, बात खत्म। अगर आप डेजिग्नेट हैं किसी चीज़ के प्रति, किसी चीज़ के प्रति आपको प्रेम समर्पण तभी मिलेगा, अच्छा प्रेम तभी मिलेगा आपको जब आप किसी वन चीज़ पे स्टिक कर पाते हैं। सही है, आप उस चीज़ के प्रति लगातार, अगर आप मेहनत लगातार करते हैं तो मेहनत से प्रेम हो जाता है, बेशक आपको कामयाबी मिले या ना मिले। तो ऐसा ही आपके जीवन का प्रेम होता है, गो फॉर द वन। सही है, ऐसा नहीं है जो आजकल का सस्ता टाइप चल रहा है, उसको देखा तो उससे प्रेम, इसको देखा तो उससे प्रेम, उससे देखा, उसे प्रेम नहीं कहते। इट इज़ ए मेंटल डिस्टर्बेंस। क्या होती है वो? मानसिक तनाव होता है। तो मिलेंगे उस मानसिक तनाव से, मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल गुजरते हुए नजर नहीं आएंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो सेक्शन में आपके दोस्त के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा चाहूँगा। वैसे दिल तो नहीं कर रहा आपसे दूर जाने का, पर क्या करें, समय की पाबंदियां हैं। तो आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।